नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। लव वाइब्रेशन इन्होंने भेजी है और साथ के साथ इन्होंने अफर्मेशंस दी थी। तो अफर्मेशंस जिस चीज़ के लिए ये दे रहे थे, वो मैनिफेस्ट हुआ उस इंसान के थ्रू जिनको इन्होंने लव वाइब्रेशन भेजी। थोड़ा कंफ्यूज हो गए आप? अभी मैं क्लियर करती हूँ। आपको सक्सेस स्टोरी पढ़ के सुनाती हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम्म, हेलो शांभवी मैम, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत मस्त हूँ। क्या सिखा दिया है आपने। थैंक यू, मज़ा आ गया, सच में मज़ा आ गया। 3 साल से जिस चीज़ का वेट कर रही थी, आज उसकी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन आज मेरा सपना पूरा हो चुका है। 3 साल से मैं अपने एक प्रमोशन का वेट कर रही थी, जो मिल तो मुझे कायदे से 5 साल पहले ही जाना चाहिए था। लेकिन चलिए, मैं मानती हूँ कि 2 साल तक नहीं मिला, पर उसके बाद के 3 साल में तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे मिलेगा। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती थी और इसी बीच मैंने अपनी सीनियर मैनेजर को भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया, जो कि मुझे लेकर के अनजाने में ही नेगेटिव थी। उन्हें भी नहीं पता वो मुझे लेकर के क्यों नेगेटिव थी, मैं भी नहीं जानती ऐसी क्या बात है कि वो इस तरीके की चीज़ें करती रहीं। और 3 साल तक मेरा प्रमोशन बार-बार लटकता रहा। मैंने पूरी जी-जान लगा दी, अपनी पूरी मेहनत की, 100% दिया, बल्कि 100% से भी कहीं ज़्यादा दिया। अपने आप को झोंक दिया। सब लोग जानते थे कि मैं डिज़र्व करती हूँ, लेकिन मेरी सीनियर मैनेजर की कुछ ऐसी चीज़ों की वज़ह से मेरा प्रमोशन हो ही नहीं पा रहा था, जो कि वो बीच में ऐसा कर देती थी कि मेरा प्रमोशन अटक जाता था। अब मैंने अफ़र्मेशंस देना शुरू किया, आपका चैनल फ़ॉलो किया। सबसे पहले मेरे माइंड में यही आया कि इस इंसान के साथ में मुझे सारी चीज़ों को ठीक करना है, क्योंकि मैं जानती ही नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है वो इनसिक्योर हो सकता है उन्हें लेकर मेरे मन में कुछ डाउट्स हों, हो सकता है मैं उन्हें लेके नेगेटिव हूँ, हो सकता है हमारे कुछ पास्ट कर्मा हो, मैं नहीं जानती, इसलिए मुझे ठीक करना है। मैं अफ़र्म करती कि मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं उन्हें रोज़ डेली लव वाइब्रेशन भेजती। अब मैं लव वाइब्रेशन भेजते-भेजते भी थक चुकी थी, अफ़र्मेशन करते-करते भी थक चुकी थी और मुझे लगा कि शायद ये सारी चीज़ें अंदर ही अंदर कंप्लीट हो गई हैं, मुझे ये सब कुछ कर देना छोड़ देना चाहिए। और फिर मैं अपनी दूसरी कंपनी के बारे में सोचने भी लगी। ये भी अब 5 साल बाद हुआ कि मैं दूसरी कंपनी के बारे में सोच रही थी। नहीं तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं किसी दूसरी कंपनी के बारे में सोचूँगी। मेरे हस्बैंड सब कुछ जानते हैं, उन्हें पता है कि मैंने कितना पेन में भी रह कर के काम किया है। लेकिन कभी भी मेरे साथ ये जो प्रमोशन वाला किस्सा है, जब समय पर होना चाहिए नहीं हो पाया है। मैंने हमेशा ही नेगेटिव टाइम ही इस चीज़ को लेकर के देखा है। तो मुझे लगा मुझे अपने अंदर की भी नेगेटिविटी को रिमूव करना है। अच्छे-अच्छे अफ़र्मेशंस मैंने अपने लिए भी देने शुरू किए और अपनी प्रमोशन के लिए भी देने शुरू किए और अपनी सीनियर मैनेजर को मैंने लव वाइब्रेशन भी दी। 6 महीने तक मैं ये करती रही, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आया। फिर मुझे लगा कि मैं अब छोड़ रही हूँ और मैं दूसरी कंपनी की तरफ स्विच करने का भी सोच रही हूँ। और उसी बीच पे ब अपने आप मेरी तरफ मैजिक आता है और मेरी सीनियर मैनेजर की तरफ से ही आता है। उसने मुझे पहली बार बुलाया, हम दोनों साथ में बैठे, कॉफ़ी पी, बहुत सारी बातें की। उसने मुझसे पर्सनल बातें भी की और उसी ने मुझे कहा कि प्रमोशन अब मैं तुम्हारा करवा ही दूँगी, हो कर के ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम डिज़र्व करती हो। मैं उसके मुँह से ये बातें सुन कर के हैरान थी और मैं ये सोच रही थी कि ना मेरे मन में इतने दिन से इसको लेकर के कुछ आया है, ना प्रमोशन को लेके आया है, ना ही अब कुछ नेगेटिव चलता है। मैंने इस चीज़ को अब ऐसे ही ले लिया था और अब दूसरी कंपनी में स्विच करने का भी सोच लिया था। तभी मेरे साथ ये हुआ और मुझे सचमुच में प्रमोशन मिल गया। उसी ने मुझसे बहुत पोलाइट बात की। अब वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। मुझसे बहुत प्यार से बात करती है। आज तो ये कंडीशन है कि हम लंच भी एक-दूसरे के साथ ही करते हैं। अगर हमें कभी मीटिंग्स में भी जाना होता है, तो वो मुझसे हमेशा सलाह करती है। वो आज भी मेरी सीनियर है, लेकिन अब वो मुझे सच में पसंद करती है। ये उसकी बातों से और चीज़ से पता चलता है। और इसी बीच मेरा प्रमोशन भी हो गया, मैंने ये भी मैनिफेस्ट कर लिया है। थैंक यू सो मच शांभवी मैम, थैंक यू, थैंक यू। आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो और बहुत आसान कर दिया है आपने इन चीज़ों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई लव यू, कंग्रेचुलेशंस आपके प्रमोशन के लिए, कंग्रेचुलेशंस आपके सीनियर मैनेजर के साथ आपके रिलेशन को अच्छा होने के लिए। लव वाइब्रेशन इन्होंने की, उससे इनका जो जो भी ब्लॉकेजेस थे वो रिमूव हो गए। लेट गो है इस बीच में, ठीक है? लेट गो
जो फेज़ होता है उस बीच में कई बार हम स्विच करने की भी सोचते हैं, अपने माइंड को शिफ्ट करने की भी सोचते हैं, गिव अप जैसा भी सोच लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ही आप उस चीज़ को जिस भी तरीके से छोड़ देते हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ़ में उतर कर के आ जाती है। तो एक तो ये वाली चीज़ है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि इनका प्रमोशन भी हो गया, जो चीज़ ये मैनिफेस्ट कर रहे थे। इन्होंने अपनी भी पॉज़िटिविटी पे ध्यान दिया, अपने लिए भी अच्छे-अच्छे अफ़र्मेशंस दिए एंड साथ के साथ इन्होंने लव वाइब्रेशन भी दिया। कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। खुश रहिए, मज़े कीजिए। अगर आप भी कहीं पर भी स्टक हैं और आपको लगता है कि आपको ये करना है, तो आप सेम टू सेम अपनी मैनिफेस्टेशन की अफ़र्मेशन दीजिए, खुद को हील कीजिए एंड साथ के साथ आप उनको लव वाइब्रेशन भी भेज सकते हैं। यहाँ ये ध्यान देना ज़रूरी है, लेट गो इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। अपना रखिए ख्याल, अपने से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।